पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सिर्फ कह देने भर से ही कोई हिंदू नहीं बन जाता। मैं जानता हूँ बाबा। जो मेरे साथ खाना नहीं खाता है वो ब्राह्मो समाजी के यहाँ जाएगा। मोहन बाबू की ये फर्स्ट क्लास है, ये तुम लोगों की जगह नहीं है। मुझे यहाँ रुकना भी नहीं है, मैं अपने देशवासियों के साथ खुश हूँ। अरे आइए बिनोय बाबू। कुछ लोग तो अपने बाप का परिचय देने में भी शर्माते हैं। कोई भी भारतीय किसी बड़े काम के लायक नहीं। कृष्णदयाल और मैं बचपन के दोस्त हैं। वो बात अलग है कि आज हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन बचपन की दोस्ती को भुलाया नहीं जा सकता। तुम मेरे घर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आना। प्रणाम। परेश बाबू, आप हर ऐरे गहरे के साथ अपनी लड़कियों को मिलाते रहते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पानू बाबू, अगर बाबा का यही नजरिया होता ना तो शायद आपसे भी हमारी मुलाकात नहीं होती। देखिए, लड़कियों का मेल मिलाप अपनी समाज तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पानू बाबू, आप उनके पारिवारिक अंतरपुर को थोड़ा और बढ़ाकर सामाजिक अंतरपुर में तब्दील करना चाहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मेरी बच्चियों को हर तरह की विचारधारा से परिचित होना चाहिए, जिससे उनकी अपनी एक राय बन सके। किसके ख्याल में पड़ गई दीदी? पानू बाबू? हट। बिनोय बाबू बहुत अच्छे आदमी हैं, है ना? शरीफ तो है, लेकिन वो गौर मोहन बाबू बड़े बददिमाग लगे मुझे। उनके चेहरे पे एक अजीब सी कठोरता है, बहुत अहंकारी लगे मुझे। नहीं दीदी? हाँ, थोड़े कट्टर तो हैं। नहीं, मौसा जी भी तो कट्टर हैं, लेकिन दोनों में अजीब सा फर्क है। कुछ तो अलग है गौर मोहन बाबू में। जिन्हें आप गवार कहते हैं मैं उन्हीं के साथ हूँ, और जिसे आप कुसंस्कार कहते हैं वही मेरे संस्कार। पानू बाबू, जिस दिन आप इस देश से प्रेम करने लगेंगे और इसके देशवासियों के साथ सुख और दुख बांटना सीख जाएंगे, उस दिन मैं आपके मुंह से इस समाज के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार हूं। तो देश का सुधार कैसे होगा? सुधार तो बहुत दूर की बात है। पहले आपको अपने हृदय में स्नेह और श्रद्धा का भाव लाना होगा, उसके बाद सुधार अपने आप ही हो जाएगा। आप अपने आप को इस कुसंस्कारी समाज से अलग मानते हैं। मेरा मानना है कि एक बार ये समाज संगठित हो जाए, फिर ये निर्णय अपने आप हो जाएगा कि क्या कुसंस्कार है और क्या सुसंस्कार। ऐसे बहुत से रीति रिवाज और संस्कार अभी भी हैं जिनकी वजह से हमारा देश एक नहीं हो पा रहा। ओह, तो आप कहना चाहते हैं कि ऐसे कुसंस्कारों को जड़ से फेंक देने से ही समाज में एका होगा। हंसी आती है मुझे आपकी मूर्खता पर। सभी जाति, सभी समाज में अधूरापन है, कमियां हैं, लेकिन जहां जाति प्रेम है वहां समाज और देश दोनों सबल होता है। और हाँ, आप और ईसाई मिशनरी हमें सुधारने का प्रयास न करें। क्यों? अगर माता पिता हमें टोकते हैं तो उसमें प्रेम का बोध होता है, लेकिन अगर पुलिस हमें बलपूर्वक सुधारने की कोशिश करती है तो उससे हमारा अपमान होता है। हम इस
बाहरी अपमान को नहीं सह सकते। ওগো সব দিয়ে যার সব কেড়েছো, সব দিয়ে যার সব কেড়েছো, বলি তার যে প্রাণে সয় না। তোমার দিল কি দয়া হয় না রে খোদা, দিল কি দয়া হয় না। ও তোমার দিল কি দয়া হয় না খোদা, তোমার দিল কি দয়া হয় না। गोरा तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें अंदर खोज रहा था। हाँ, आपसे कोई भूल हुई है। मैं गौर मोहन, एक कुसंस्कारी हिंदू। भूल पर तो आप हैं। मैं उसी गौर मोहन का कुसंस्कारी मित्र विनय भूषण। लेकिन ये गौर मोहन इतना ढीठ है कि अपने कुसंस्कारों पे लज्जित नहीं होता। विनय भी ऐसा ही है, लेकिन वो अपने विचारों को जबरदस्ती किसी पर थोपता नहीं है। आइए बैठिए। तुम्हारा परेश बाबू के यहाँ आना जाना शुरू हो गया है, बताया नहीं? उसमें बताने जैसा कुछ था ही नहीं। मैं उस दिन उनके यहाँ पहली बार गया था। कुछ तो गया। निकल पाओगे या अब तुम्हारा उनके यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा? सिर्फ मेरा ही क्यों, आप में भी चलने फिरने की शक्ति है, आप भी आ जा सकते हैं। आप कोई अचल वस्तु तो नहीं। चाय कैसी लगी? कड़वी थी, लेकिन उनके आदर को मानना देना और भी ज्यादा कड़वा होता। तो समाज की रक्षा के लिए शिष्टाचार ही काफी है। नहीं, लेकिन जब समाज की परंपराएं और दिल की बातें आपस में टकराएं। दिल। परेश बाबू की बेटी को चाय के लिए मना कर देने से तुम्हारे दिल को चोट पहुंचती है, और हमारे देश की परंपराओं का अपमान देख के मेरा दिल टूटा जाता है। तुम्हें एक सच्ची बात कहूं मेरे भाई, अगर एक प्याली चाय पी लेने से भारतवर्ष का अपमान हो जाता है तो भारत को ऐसे अपमान की जरूरत है। अगर देश को इस चोट से बचाएंगे तो देश कमजोर पड़ जाएगा। महाशय, ये सारे तर्क मेरे सुने हुए हैं। सवाल एक प्याली चाय का नहीं है। सवाल है इस देश से कोई नाता तोड़े तो मुझे दुख पहुंचता है। इससे तो बेहतर होता एक प्याली चाय का त्याग या परेश बाबू की बेटियों का दिल दुखाना। बिनोय, आज देश के साथ एक हो जाने का समय है। एक बार वो हो जाए तो चाहे पीने न पीने का सवाल ही महत्वहीन हो जाएगा। तब तो एक और प्याली चाय का मुझे लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? हिंदू धर्म की कुप्रथाओं के साथ साथ मुझे छोड़ने का समय भी आ गया। नहीं तो परेश बाबू की बेटियों का दिल टूट जाएगा। गौरमोहन बाबू प्रणाम। गौरमोहन बाबू, इस भाद्र मास में क्या क्या कार्यक्रम करें? अरे कब से तुम दोनों की आवाज सुन रही हूँ। चलो बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ। नहीं, मैं आज कुछ ग्रहण नहीं करूँगा, चलता हूँ।
बिनोय, बिनोय। था? अरे दादा आप आइए ना, आइए ऊपर चलते हैं, आइए ना। नहीं नहीं, कड़ी धूप में घर से चल के यहाँ तक आ गए, यही काफी है। बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो, तुम लोग नई पीढ़ी के लोग हो, तुम्हारे या तंबाकू या पान मिलने की उम्मीद मैं नहीं रख सकता, इसलिए जा, भूल गया। खैर छोड़ो। देखो बिनोय, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि तुम कहाँ रहते हो ये मुझे मालूम नहीं है। आज रविवार के दिन दोपहर की नींद हराम करके मैं तुम्हारे पास एक खास वजह से आया हूँ। भाई बिनोय, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। हाँ दादा, कहिए ना, कैसी मदद? नहीं, पहले कहो कि मदद करोगे ना? दादा मेरे द्वारा संभव होगी तो क्यों नहीं करूँगा? अरे भाई, ये सिर्फ तुम्हारे द्वारा ही संभव है। दादा आप इतना पूछ क्यों रहे हैं? मैं तो आपके परिवार का ही सदस्य हूँ। हाँ हाँ, वो तो है। बिनोय, मेरी बेटी शोशी को तो तुम जानते हो ना? शक्ल सूरत से बुरी नहीं है। अच्छा हुआ कि बाप पर नहीं गई। अब वो शादी लायक हो गई है। सच बताओ बिनोय तुम्हें, आजकल मेरी रातों की नींद उड़ गई है, जीना दुभर हो गया है। एक पढ़ा लिखा योग्य वर ढूंढना हर बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं वो गलत लड़के के हाथ में पड़ गई तो फिर। पर दादा आप अभी से इतना क्यों सोच रहे हैं? वो तो बहुत छोटी है। तुम्हारी अपनी बेटी होती ना तो ये नहीं पूछते। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे मेरी बेचैनी भी बढ़ रही है। अब तुम ही बताओ, एक पढ़ा लिखा योग्य वर खुद ब खुद चलकर घर तो नहीं आ जाएगा ना? है? बस बिनोय, मुझे तुम्हारा आश्वासन चाहिए, मेरी बेचैनी अपने आप दूर हो जाएगी। दादा मैं तो आपके परिवार के अलावा यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ढूंढने की कोशिश करूँगा मैं। देखो, मेरी बेटी के चाल चलन से तुम तो वाकिफ हो ना, तुम तो उसे जानते हो ना? हाँ मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ, वो साक्षात लक्ष्मी है। फिर बाहर क्या ढूंढना है? बिनोय, मेरी बेटी को मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। बस ना मत कहना। दादा बोलो बिनोय। सुबह बिनोय आया था, तुझसे मुलाकात हुई? मैंने उससे खाने को कहा पर मना कर दिया। बड़ा अनमना सा लग रहा था। गोरा, पता नहीं उसके मन में क्या कष्ट है, बहुत अजीब लग रहा है मुझे। बेटा एक बात कहूं, बुरा मत मानना। ईश्वर ने तरह तरह के इंसान बनाए हैं, पर उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि सबको एक ही मार्ग पर चलना है। बिनोय तुझे बहुत मानता है, अपने से भी ज्यादा, इसलिए सब कुछ सह लेता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपने राह पर चलाने के लिए तू उस पर जोर जबरदस्ती करे। हाँ माँ, थोड़ा दूध देना। विनय बाबू। अरे सतीश बाबू, आप? आज आपको हमारे घर चलना ही होगा। सतीश बाबू, आज तो मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। वही दोस्त? हाँ। लेकिन आज तो लीला का जन्मदिन है, माँ ने आपको बुलाया है। चलिए ना, चलिए। सतीश बाबू, आज रहने दीजिए। हाँ? चलिए ना, दीदी भी आपके बारे में पूछ रही थी। चलिए चलिए। अच्छा ठीक है,
आप ज़रा वेट करिए, मैं कपड़े पहन के आता हूँ। दादा आपने बुलाया? देखो गोरा, तुम्हारी भतीजी अब शादी की उम्र की हो गई है। उसके शादी के बारे में तुमने कुछ सोचा भी है? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि शोषिमुखी की शादी के लिए तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी है। इधर तुम देश के उद्धार में लगे हुए हो, उधर तुम्हारी इस भतीजी की नाजुक हालत के बारे में तुम्हें कोई चिंता है कि नहीं? तुम्हें मालूम भी है आजकल के दिन में योग्य वर ढूंढना कितना मुश्किल काम है। बाजार में दूल्हे की कीमत तो पूछो ही मत। देखो, मैंने बिनोय से बात की है, तुम्हारा दोस्त है, दहेज मांगने का साहस नहीं कर पाएगा। आखिर तुम्हारी अंग्रेजी पढ़ाई का कुछ तो फायदा हो। बिनोय शादी क्यों करेगा? कैसे हिंदू हो भाई तुम? शास्त्र के अनुसार विवाह ब्राह्मण का सामाजिक कर्तव्य है। मैं बिनोय का मन टटोल के देखता हूं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारी बात वो टाल नहीं पाएगा। अच्छा विनय बाबू, आपके मित्र गौर मोहन बाबू तो शायद अब हमारे घर कभी नहीं आएंगे, है ना? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम औरतें बेपर्दा हैं, बिना रोक टोक मर्दों के साथ उठती हैं, बैठती हैं, बातें करती हैं। जो औरतें पर्दे से बाहर आ जाए, मुझे लगता है गौर मोहन बाबू उन्हें इज्जत देने लायक नहीं समझते। क्यों? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बल्कि गोरा कहता है कि अगर औरतें अपने घर के काम में पूरी तरीके से न जुटें तो उनका कर्तव्य पालन पूरा नहीं होता। अच्छा, तब तो हम औरतों और मर्दों को समाज में अपनी अपनी जगह बांट लेनी चाहिए। और बिनोय बाबू, फिर तो उस हिसाब से मर्दों का घर के अंदर आना उनके बाहर के कर्तव्य पालन में बाधा डालेगा, नहीं? देखिए, इन सब बातों के मामले में हम अपनी आदत के गुलाम होते हैं। एक औरत मर्दों के बीच में आकर अपनी राय व्यक्त करे, ये तो संस्कार के खिलाफ है। और हम बहसों या तर्कों से इसे अन्याय या अनुचित ठहराने लगते हैं। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक हथियार है, असली चीज है संस्कार। और गोरा हम और आप जैसा मामूली आदमी नहीं है। हम लोग तो अपने समाज के रिवाजों को, रीतों को तुच्छ मानने लगे थे, लेकिन गोरा इन सब को रोकने के लिए खड़ा हुआ है। वो कहता है कि हमें पहले अपने देश को और देशवासियों को पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ अपनाना पड़ेगा, और फिर स्वाभाविक रूप से अपने आप ही अंदर से सफाई होने लगेगी। पर अगर ये अपने आप ही होना होता तो आपको नहीं लगता कि अब तक हो चुका होता? शास्त्र कहते हैं आत्मनः वृद्धि, यानी अपने आप को पहचानो। गोरा पूरे समाज को जगाने में लगा हुआ है। हम लोग तो चंचल होकर कभी यहाँ सोचते हैं, कभी वहाँ सोचते हैं, लेकिन एक गोरा ही है जो हिमालय की तरह खड़ा हुआ है और गरज रहा है कि आत्मनः वृद्धि। बिनोय, बिनोय, वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गया? वो 78 नंबर मकान पर गए हैं।
मेरे बाबू को बुलाओ। वो तो नहीं है। कहाँ गए? परेश बाबू के परिवार के साथ ब्रह्मो समाज गए हैं। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं विनय बाबू। हाँ सतीश बाबू। वो देखिए आपके मित्र गौर मोहन बाबू। मंत्रमभिमन्त्रये वत्समा